वायु दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री डैश 30 डिग्री 10 डिग्री डैश 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। आंतरिक भागों में पाई जाती है। राइट, ये पहला पॉइंट हो गया मान लो। दूसरा पॉइंट, यहां वर्ष भर उच्च तापमान ब्रैकेट में 24 डिग्री सेंटीग्रेड डैश 27 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान प्राप्त होता है सामान्यतः किसी भी ऋतु में या किसी भी महीने तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता। इसलिए जब 20 हो गया तो हमने बोल दिया शीत ऋतु जैसा है, और जब 27 प्लस हो जाए कहीं तो हमने बोल दिया अब क्या है, ग्रीष्म ऋतु। तुलनात्मक रूप में है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां विषुवतरेखीय और मानसूनी जलवायु की तुलना में औसत वार्षिक वर्षा कम तथा विचरणशील होती है। विचरणशील, वेरिएबल, यह नहीं कि हमेशा पानी बरसता रहेगा या कई बार पानी बरसेगा। विचरणशील होती है, अर्थात वर्षा कम तथा वेरिएबल, विचरणशील होती है, अर्थात यहां शुष्क ऋतु लंबी और आर्द्र ऋतु छोटी होती है। आर्द्र ऋतु छोटी होती है। शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर बढ़ जाता है, क्योंकि आसमान में बादल नहीं होंगे। दैनिक तापांतर बढ़ जाता है। वास्तव में इस जलवायु के लिए आर्द्र और शुष्क ऋतुओं का क्रम से आना ही उत्तरदायी होता है। मतलब ये जलवायु बनती है, उसका मुख्य कारण यह है कि छोटी सी आर्द्र ऋतु और एक लंबी शुष्क ऋतु क्रमबद्ध तरीके से आती है। तो इसी कारण इस जलवायु का निर्माण होता है। यहां औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर डैश 150 सेंटीमीटर हो सकती है। विषुवत रेखा से
रेखा से दूरी बढ़ने के साथ, दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा में, वर्षा की मात्रा में कमी आती है। मात्रा में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां यहां ऊंची और शुष्क घास के साथ, घास के साथ यत्र तत्र, यत्र तत्र अर्थात, अर्थात बिखरे हुए रूप में, बिखरे हुए रूप में, रूप में पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार की दृश्य भूमि को, इस प्रकार की दृश्य भूमि को दृश्य भूमि को पार्क लैंड कहा जाना चाहिए। पार्क लैंड कहा जाना चाहिए। किंतु सूडान में, किंतु सूडान में इसे सवाना कहा जाता है। जो इसके नामकरण का आधार है। वेनेजुएला में, वेनेजुएला में ऐसे वनस्पति क्षेत्र को, ऐसे वनस्पति क्षेत्र को, क्षेत्र को लानोस तथा ब्राजील में कैंपोस कहा जाता है। ब्राजील में कैंपोस कहा जाता है। ठीक है ना। आपने जाके बायोम वाला अपना पेज ढूंढा था कि नहीं? तुल्य जलवायु, मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु। ठंडे शीतोष्ण वाले क्षेत्र में सी और डी के साथ एफ क्यों लगा है? अच्छा, क्योंकि अच्छा लग रहा होगा, है ना। छोड़ दो, से अभी आएगा तो मालूम कर लेंगे। एनसीईआरटी में स्थल मंडल की लंबाई, लंबाई नहीं बेटा, मोटाई। यह जलवायु दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में, गोलार्धों में 10 डिग्री डैश 30 डिग्री, 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के, महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर, पश्चिमी सीमांतों पर पाई जाती है, पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र, उसी के आगे, ऐसे क्षेत्र, क्षेत्र जहां, जहां औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा
वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है और मृदा में नमी का स्तर कम होने के कारण, मृदा में नमी का स्तर कम होने के कारण यह वनस्पतियों के विकास को समर्थन प्रदान नहीं करती है, समर्थन प्रदान नहीं करता है, समर्थन प्रदान नहीं करता है, मरुस्थल कहलाता है। समर्थन प्रदान नहीं करता है, मरुस्थल कहलाता है। 10 डिग्री डैश 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य गर्म मरुस्थलों का विस्तार है। तो पश्चिम भाग में तो गर्म मरुस्थलों का विस्तार है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ हवा में मॉइस्चर नहीं होता है या यहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं होती है, वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की तुलना में वर्षा मरुस्थलों के पाए जाने के निम्नलिखित कारण है। यहाँ मरुस्थलों के पाए जाने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, यह क्षेत्र व्यापारिक पवन पेटी के अंतर्गत, यह क्षेत्र व्यापारिक पवन पेटी के अंतर्गत आता है, व्यापारिक पवन पेटी के अंतर्गत आता है। अपतटीय व्यापारिक पवनों के अधीन, अपतटीय व्यापारिक पवनों के अधीन यहां वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। ये 30 डिग्री मान लो, 10 डिग्री, 30 डिग्री, और यह उच्च वायुदाब प्रकोष्ठ का क्षेत्र है, यह उच्च वायुदाब प्रकोष्ठ का क्षेत्र है। उच्च वायुदाब प्रकोष्ठ का मतलब है जैसे 30 डिग्री है तो जो इक्वेटर से हवाएं उठती हैं वे जब ध्रुवों की ओर चलती हैं तो 10 से 30 के बीच क्या है, उतरने लगती हैं। सबसे ज्यादा कहां, तटीय भाग में, यहां तटीय भाग में ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं जो प्रति चक्रवाती दशाओं को और गहन कर देती है। गहन मतलब और तीव्र कर देती है। अब ठंडी जलधारा है तो वाष्पन की दर भी क्या होगी, कम हो जाएगी। यह क्षेत्र ITCZ के प्रभाव से भी दूर रहता है या दूर होता है। ITCZ के प्रभाव से भी दूर होता है। देखो ध्यान दो, मान लो ये इलाका है और यहां ऐसे पवने चल,
यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रभाव से भी दूर होता है। यहां मेघ निर्माण के प्रतिकूल दशाओं के होने के कारण पर्याप्त सूर्य तब प्राप्त होता है अतः यदि कुछ वर्षा होती भी है तब भी वाष्पन की दर उच्च होने के कारण मरुस्थल निर्माण की दशाएं बनी रहती। क्लियर वाली बात, ठीक है ना। तो इतने कारण हैं कि यहां पर मरुस्थल बनते हैं। बाकी कौन कौन से मरुस्थल हैं तो वो बायोम वाले चैप्टर में क्या है उनके नाम में। ये दूसरा तीसरा पॉइंट रहा होगा ना, ये दूसरे के सब पॉइंट थे ना। अब नंबर 3, यहां सामान्यतः ग्रीष्म काल में 20 डिग्री डैश नहीं 20 से ज्यादा होगा। ग्रीष्म काल में 30 डिग्री सेंटीग्रेड डैश 35 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। किंतु गर्मियों में यह तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सर्दियों में हिमांक तक भी पहुंच सकता है। अतः यहां वार्षिक तापांतर उच्च होता है। मरुस्थलों में दैनिक तापांतर भी अधिक पाया जाता है। दैनिक तापांतर क्यों ज्यादा है कि बादल नहीं बनते तो दिन में सारा का सारा सूर्यातप और रात्रि में तेजस, राइट। तो दैनिक तापांतर भी उच्च है और वार्षिक। कई जगह पाई जाने वाली वनस्पतियों को
मरुद्भिद कहा जाता है, मरुद्भिद कहा जाता है। ठीक है ना। अब लिखो, यह जलवायु दोनों गोलार्धों में, यह जलवायु दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री डैश 45 डिग्री, 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के, महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों पर, पूर्वी सीमांतों पर पाई जाती है, पूर्वी सीमांतों पर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह क्षेत्र, यह क्षेत्र ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में अनुतटीय व्यापारिक पवनों से, अनुतटीय व्यापारिक पवनों से, पवनों से वर्षा प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है, तथा शीतकाल में, शीतकाल में अपतटीय पछुआ पवनों, अपतटीय, अपतटीय पछुआ पवनों के अंतर्गत आ जाता है, अपतटीय पछुआ पवनों के अंतर्गत आ जाता है। किंतु इस समय भी, इस समय भी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, चक्रवातों से वर्षा संभव होती है, वर्षा संभव होती है। पैराचेन, इस जलवायु को, जलवायु को उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में खाड़ी तुल्य जलवायु, गल्फ टाइप, खाड़ी तुल्य जलवायु और दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में नटाल जलवायु, नटाल NATAL, नटाल या नेटाल भी लिख सकते हो, नेटाल, नटाल तुल्य जलवायु कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, जो वर्ष भर, जो वर्ष भर समान रूप से वितरित होती है, जो वर्ष भर समान रूप से वितरित होती है। क्लियर है ना। ये तीनों टर्म कहीं भी आए तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा ना। यहां औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर है, 75 से 150 सेंटीमीटर है। यद्यपि वो वैरी करेगी जगह जगह से, है ना, जो ज्यादा अनुतटीय के ज्यादा पास हो जाएगा और ज्यादा पानी दूर जाने पर क्रमशः। ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में औसत तापमान
24 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म काल में औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि शीतकाल में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ठीक है ना। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री डैश 45 डिग्री 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर, वेस्टर्न मार्जिन, पश्चिमी सीमांतों पर। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीष्म काल में यह प्रदेश अपतटीय व्यापारिक पवनों के कारण शुष्क रहता है, जबकि शीतकाल में अनुतटीय पछुआ पवनों से वर्षा प्राप्त करता है। अनुतटीय पछुआ पवनों से वर्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु तथा मृदु एवं वर्षा युक्त, मृदु का मतलब ठंडक बहुत ज्यादा नहीं होगी, मृदु और वर्षा युक्त सर्दियां, आराम से बच्चा, युक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषताएं हैं। आपसे बार कहा, यहां ग्रीष्म काल में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीतकाल में 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा यहां दैनिक तापांतर कम होता है। महासागरीय प्रभाव, दैनिक तापांतर कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां औसत वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर, 35 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। 35 से 90, कहीं कहीं 37 से 70, ऑन एवरेज आप 80 भी लिख दोगे। आपके बायोम वाले में शायद 80 दिया होगा, राइट? तो 80 भी लिख दोगे, 80 सेंटीमीटर, तो भी वह मान्य है। लेकिन 35 से 90 का डेटा ठीक ठाक डेटा है यहाँ पर।